नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 17 जून गुरुवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सेठी नगर के पास स्थित न्यू राजीव रत्न नगर में रहने वाली माया मालवीय का फेसबुक फ्रेंड अजय उसके 5 साल के बच्चे साव्यांश को जामुन और बिस्किट का लालच देकर गुरुवार की शाम उठा ले गया। माया और अजय की पिछले साल लॉकडाउन से पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। महिला ने तब अजय से 5,000 रुपए उधार लिए थे। इन्हीं रुपयों को लेकर दोनों के बीच अनबन चल रही थी। अजय बाइक से शाम करीब 4:30 बजे न्यू राजीव रत्न नगर कॉलोनी आया था। माया का बेटा साव्यांश घर के बाहर ही खेल रहा था। माया घर के भीतर थी और उसका पति हेमराज मजदूरी करने गया हुआ था। अजय ने साव्यांश को जामुन और बिस्किट का लालच दिया। परिचित होने से साव्यांश उसके झांसे में आ गया। इसके बाद साव्यांश को बाइक पर बैठाकर अजय रफू चक्कर हो गया। आसपास के लोगों ने अजय को साव्यांश को ले जाते हुए देखा तो माया को खबर की। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके के सीसीटीवी फुटेज में अजय साव्यांश को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर क्या था, पुलिस ने घेराबंदी की और अजय को विक्रम यूनिवर्सिटी के पास से गिरफ्त में ले लिया। साव्यांश को परिजनों को सौंप दिया गया है। अजय से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया है कि पिछले लॉकडाउन में आर्थिक परेशानी से जूझ रही माया ने अजय से 5,000 रुपए उधार लिए थे। ये रुपए वो अजय को लौटा नहीं पाई थी। ये मामला थाने तक भी पहुंचा, लेकिन फिर आपसी रजामंदी के कारण केस दर्ज नहीं किया गया था। मैं खेल रहा था, गाड़ी आ गई, मुझे उसने बोला है ना मेरे साथ चलेगा नहीं, तो वो मुझे बिठा के ले गए। फिर क्या करा, मारपीट करी आपने? हाँ, और वहाँ पे मुझे डोला रहा था और बोल रहा था है ना मैं भी खेलूँ, इसको एक पत्थर दे के आ रहा। सर फ्रेंड था तो उससे पैसे लिए थे उधार, तो वो ब्लैकमेल कर रहा था उस टाइम। तो फिर यहाँ पे थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई थी, तो कार्रवाई हुई थी, लेकिन पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी और छोड़ दिया था उसको ऐसे ही। किस तरह का फ्रेंड? फेसबुक फ्रेंड था ओनली फॉर। कितने समय से दोस्त थे? ज़्यादा टाइम नहीं, साल भर से थी। पैसे कितने दिए? 5,000 रुपये दिए थे मैंने उससे। ब्लैकमेल में क्या बोलता था? मतलब धमकी देता था, सभी को फ़ोन लगा लगा के धमकी देता था कि मतलब मैं ये कर दूंगा, मेरे को मेरे पैसे चाहिए। तो हमने बोला भी था थाने में आके कि हम पैसे दे देंगे यहाँ पे। तो उसके बाद से फिर फ़ोन लगाना बंद कर दिया और फिर कार्रवाई भी ख़त्म हो गई थी। फिर अचानक आज हुआ तो फिर पता पड़ा। एक 4 साल का बच्चा है जो कि घर से खेलते हुए गायब हो गया था। बाद में उसकी माँ ने आसपास पता किया और सीसीटीवी फुटेज जब देखे गए तो पता चला कि एक व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल में बैठा के उसको कहीं लेके जा रहा है। उसने थाने आके तुरंत सूचना दी। जैसे ही हमारे पास सूचना आई तो हमने जितने भी थाने हैं उनको अलर्ट कर दिया था, ग्रामीण थानों को भी अलर्ट कर दिया था और साथ ही साथ एक विशेष टीम बनाकर उसको ढूंढने के लिए लगा दिया था। टीम ने जो है 1 ही घंटे के अंदर बच्चे को दस्तयाब कर लिया है। आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। FIR की जा रही है और आरोपी को पकड़ लिया गया है। 28 जून से खुल रहे महाकाल मंदिर के लिए प्रबंध समिति ने कोविड प्रोटोकॉल तय कर दिया है। इसके मुताबिक ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग से ही एंट्री होगी और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर RT-PCR रिपोर्ट प्रवेश के समय दिखाना अनिवार्य होगी। महाकाल मंदिर के साथ मंदिर परिसर के अन्य छोटे बड़े मंदिर भी खुल जाएंगे। शीघ्र दर्शन के लिए अलग काउंटर खोले जाएंगे, लेकिन वैक्सीन सर्टिफिकेट और RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट यहाँ भी अनिवार्य तौर पर दिखानी होगी। गुरुवार को हुई महाकाल मंदिर समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया है। दर्शन की बुकिंग 7 स्लॉट में होगी। दर्शन सुबह 6 से 8 बजे तक होंगे। मंदिर में सेल्फी प्रतिबंधित रहेगी। भस्म आरती और शयन आरती में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अन्य क्षेत्र 50% क्षमता के साथ शुरू होगा। महाकाल मंदिर विस्तार योजना में 147 मकानों में रहने वाले 250 परिवारों को विस्थापित किया जाएगा। प्रत्येक परिवार को 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इन मकानों के हटने से मंदिर के विस्तार के लिए 1.37 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध रहेगी। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के DRM विनीत गुप्ता गुरुवार को अचानक उज्जैन पहुंच गए। उन्होंने करीब 2 घंटे तक उज्जैन रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य, लोको लॉबी और नई बिल्डिंग का काम देखा। क्रू लॉबी के कामकाज की DRM ने तारीफ भी की। मीडिया से उन्होंने कहा कि हमारा मकसद यात्रियों पर फाइन लगाना नहीं है, हमारा उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा है। अच्छी बात यह है कि यात्री बेहद सजगता बरत रहे हैं। DRM विनीत गुप्ता दोपहर करीब 2 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। उन्होंने प्लेटफॉर्म 8 की तरफ बन रही बिल्डिंग का काम देखा। वो प्लेटफॉर्म 7 पर भी गए। यहाँ चल रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता परखी।
बाकी के प्लेटफॉर्म देखते हुए वो क्रू लॉबी में गए और यहाँ कर्मचारियों अधिकारियों से बातचीत की। बेहद औपचारिकता वाले माहौल में डीआरएम ने कहा कि व्यवस्था उस वक्त खराब होती है जब हम जरूरत से ज्यादा काम करने लगते हैं। डीआरएम उज्जैन के क्रू के काम से प्रसन्न आए और इसका जिक्र उन्होंने मीडिया कर्मियों से करते हुए कहा कि उज्जैन की क्रू लॉबी पूरे मंडल में सबसे बेस्ट है। डीआरएम से मीडिया कर्मियों ने प्लेटफॉर्म के फर्श पर लगे नए पत्थरों में ज्यादा गैप होने और पुराने पत्थरों पर ही नए पत्थर लगाने की शिकायत की। इसका जवाब देते हुए डीआरएम ने कहा कि जब भी बड़े पत्थर लगाए जाते हैं तो थोड़ा गैप रखा जाता है। जहां तक पुराने पत्थरों पर नए पत्थरों को लगाने का सवाल है तो ऐसा पर्यावरण को बेहतर रखने के लिए किया जा रहा है। एक प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर होती है। अगर पुराने पत्थरों को निकाल कर बाहर फेंकेंगे तो कितना मलबा निकलेगा। आखिर में ये पर्यावरण को ही नुकसान पहुँचाएगा। उज्जैन में जो दौरा किया आज मैंने, एक तो जो स्टेशन नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी स्थिति देखी, उसको हम लोग जल्दी ही उसको कमीशन करने का प्लान कर रहे हैं। तो उसमें कुछ निर्देश दिए कि किस तरह से काम को और तेज़ी से करना है। दूसरा, स्टेशन का पूरा इंस्पेक्शन किया। स्टेशन से जो पैसेंजर से संबंधित चीज़ें जैसे वेटिंग रूम है उन सब का इंस्पेक्शन किया। लॉबी में जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट होता है, क्रू होता है, सेफ्टी से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, उनकी समस्याएं सुनी। और क्रू की जो लॉबी की कंडीशन है, एक रतलाम मंडल की बहुत ही वेल मेंटेन लॉबी में इसको बोलूँगा। आई एम वेरी हैप्पी कि बड़ा अच्छा यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये जनरल इंस्पेक्शन था। जो जितना बड़ा स्टोन हम लगाते हैं ना उसमें उतने गैप आते हैं, ठीक है ना। जहाँ तक फर्शी के ऊपर फर्शी लगाने का सवाल है, ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, ठीक है ना। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। आपका हाइट जितना है उतना हाइट मुझे मेंटेन करना है। अगर हाइट पहले से कम है तो मैं फर्शी निकालने की मुझे ज़रूरत नहीं है। कि जितनी फर्शी निकालूँ, आप सोच सकते हैं एक प्लेटफॉर्म मेरा लगभग 600 मीटर लंबा है। 600 मीटर लंबा और एवरेज में 11 से 12 मीटर चौड़ा होता है। उसका मलबा मुझे कहीं ना कहीं फेंकना पड़ेगा, तो वो एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक होता है। तो मेरी जहाँ तक कोशिश रहती है, मैं भी सिविल इंजीनियरिंग को बिलोंग करता हूँ, ज़्यादातर हमारी कोशिश रहती है कि हम अगर हाइट अवेलेबल है, मार्जिन अवेलेबल है, तो हम फर्शी के ऊपर फर्शी लगाएं। चिमनगंज कृषि उपज मंडी में गेहूं और सोयाबीन की बम्पर आवक शुरू हो गई है और रोजाना 10,000 से अधिक बोरी अनाज आ रहा है। आगर रोड स्थित चिमनगंज कृषि उपज मंडी में 54 दिन लॉकडाउन रहा। अनलॉक के दूसरे चरण होने से बड़ी संख्या में किसान अपनी फसल बेचने पहुंच रहे हैं। मंडी व्यापारी राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि मंडी में रोजाना 5 से 7,000 बोरी सोयाबीन और 6,000 बोरी गेहूं की आवक हो रही है। अच्छी बात तो ये है कि किसानों को फसल का भुगतान तत्काल नकद में हो रहा है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान किसान अपनी फसल समर्थन मूल्य पर बेच रहे थे, तब उनका भुगतान भी देरी से हो रहा था। लॉकडाउन के बाद करीब 54 दिन यहाँ पर लॉकडाउन रहा। 1 तारीख से मध्य प्रदेश शासन गाइडलाइन के तहत कृषि मंडी को खोला गया। 3 दिन तक तो आवक कम रही। 3 दिन के बाद यहाँ लगातार आवक बढ़ती जा रही है। सोयाबीन की आवक 5 से 7,000 बोरी रोजाना और गेहूँ की आवक 6,000 बोरी रोजाना हो रही है। करीब 5 करोड़ रुपये रोजाना व्यापार हो रहा है। किसानों को खुशहाली है कि उनको रुका हुआ पैसा मिलने लगा है और उनको उनके कामकाज जो अभी खरीफ की फसल तैयार होने जा रही है उसके लिए उनको पैसा मिलने लगा है। ये बता दें कि यहाँ पर नगद भुगतान होने के कारण किसानों को काफ़ी खुशी है। महाकाल मंदिर की विस्तारीकरण योजना के काम बारिश में श्रद्धालुओं के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। मंदिर प्रशासन तेजी से निर्माण कार्य पूरे करवाने पर जोर दे रहा है। गौरतलब है कि महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण योजना का काम तेजी से चल रहा है। स्मार्ट सिटी प्रशासन ये काम अपनी देखरेख में करवा रहा है। योजना के काम के चलते जगह जगह खुदाई की गई है और बारिश में खुदाई आम श्रद्धालुओं के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। जल्दी ही सावन का महीना भी आने वाला है। ऐसे में मंदिर में भीड़ उमड़ने पर परेशानी बढ़ सकती है। इसके चलते एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने सभी काम तय समय पर पूरे करने के निर्देश दिए हैं ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं आए। विस्तारीकरण का जो काम चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और ये निरंतर चलने वाला काम है जब तक कि प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है। जहाँ तक बात सुरक्षा व्यवस्था की है या व्यवस्थाएं बनाने की है, तो महाकाल मंदिर में अभी भी आपको पता है कि चारों तरफ काफ़ी स्पेस है और जिसके माध्यम से हम दर्शन आगामी समय में दर्शन भी कराएंगे और श्रावण की जो सवारियाँ हैं उनको भी निकालेंगे, उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। भारतीय मजदूर संघ की शहर इकाई की बैठक टावर चौक स्थित स्काउट गाइड कार्यालय में हुई। संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंती लाल, प्रदेश के महामंत्री मधुकर सांवले, राज्य कर्मचारी संघ के प्रभारी लक्ष्मी नारायण मारू बैठक में खास तौर पर शामिल हुए।
अतिथियों ने बीएमसी की श्रमिक हितैषी अखिल भारतीय गतिविधियों की जानकारी दी। जुलाई में असंगठित क्षेत्र में पदाधिकारियों के होने वाले सम्मेलन की जानकारी भी दी गई। सम्मेलन में पूरे देश से 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। सम्मेलन 3 दिन का होगा। कार्यक्रम में रमेश चंद्र शर्मा, देवास जिला अध्यक्ष सुशील पांडे खास तौर पर उपस्थित रहे। स्वागत भाषण आनंद शिंदे द्वारा दिया गया। संचालन और गीतों की प्रस्तुति मनोहर गिरी ने दी। अतिथियों का सम्मान शॉल और श्रीफल भेंट कर किया गया। आभार सतीश शर्मा ने माना। आज भारतीय मजदूर संघ उज्जैन और देवास जिले के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक है। बैठक का उद्देश्य 29, 30, 31 जुलाई को असंगठित क्षेत्र की हमारी अखिल भारतीय बैठक उज्जैन में होने जा रही है। उस बैठक की व्यवस्था निमित्त हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक है। विक्रम विश्वविद्यालय के नए कुल सचिव प्रशांत पुराणिक ने गुरुवार को शुभ मुहूर्त में काम संभाल लिया। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे से मुलाकात के बाद उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। प्रशासनिक भवन में उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी पहुंचे। पुष्पगुच्छ और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। भाट पचलाना के सिंगावदा में 1 महीने पहले भाई की हत्या करने वाले बड़े भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो पुलिस से बचने के लिए जंगल के पास स्थित अपने खेत में फरारी काट रहा था। दरअसल 16 मई को भाट पचलाना थाने के सिंगावदा में किसान विनोद चौहान को उसके ही बड़े भाई भरतलाल ने लाठियों से पीट कर हत्या कर दी थी। विनोद और भरतलाल आसपास रहते हैं। घटना वाले दिन भरतलाल अपने बड़े भाई भंवरलाल को गालियां दे रहा था। भंवरलाल भरतलाल को उसकी जमीन नहीं बेचने दे रहा था। भरतलाल को विनोद ने गालियां देने से मना किया था और इससे भड़ककर उसने लाठियों से विनोद को बुरी तरह पीटा। बीच बचाव करने विनोद की पत्नी संगीता आई तो उसे भी लाठी जमा दी। भरतलाल का साथ पत्नी संगीता ने भी दिया। मारापीटी में विनोद की मौत हो गई और पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया। पुलिस ने भरतलाल की पत्नी संगीता को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन भरतलाल फरार होकर अपने खेत पर जा छिपा था। पुलिस ने आखिर 1 महीने बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर मंडल के कंटगी खुर्द और न्यू कटनी जंक्शन के बीच नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते इंदौर से बिलासपुर और बिलासपुर से इंदौर के बीच चलने वाली नर्मदा एक्सप्रेस 21 से 26 जून तक निरस्त रहेगी। इस खंड से गुजरने वाली वलसाड़ पुरी और पुरी वलसाड़ एक्सप्रेस परिवर्तित रूट इटारसी नागपुर बिलासपुर होकर चलेगी। पीआरओ जे.के. जयंत ने बताया कि इंदौर से बिलासपुर जाने वाली ट्रेन 21 से 26 जून तक निरस्त रहेगी, जबकि बिलासपुर से इंदौर आने वाली ट्रेन 22 से 25 जून तक निरस्त होगी। भारतीय रेलवे के जबलपुर मंडल पर दोहरीकरण कार्य के लिए मेगा ब्लॉक लिया गया है और इसके कारण इंदौर से बिलासपुर के बीच चलने वाली बिलासपुर एक्सप्रेस 22 से 25 जून के बीच रद्द रहेगी और ये वापसी में भी बिलासपुर से 21 से 26 तारीख तक रद्द रहेगी। तो ये मेगा ब्लॉक कार्य को प्रगति पे और जल्दी से जल्दी कार्य पूरा करने के लिए किया गया है। कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल। यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का आईसीयू और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस है। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहां का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ। एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाजापुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगरगांव, देवास उज्जैन हाईवे 7272426514 और 7024107416। वार्ड क्रमांक 10 में कोरोना काल के बाद भारी बिजली बिल की विसंगतियां दूर कर वास्तविक राशि के बिल उपभोक्ताओं को दिए गए हैं। युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष दिग्विजय सिंह झाला ने इस संबंध में पहल की थी। वो बड़े बिल के साथ अधीक्षण यंत्री से मिले थे और उनसे बिल में सुधार करने का निवेदन किया था। इसी कड़ी में वार्ड में अधिकारियों ने शिविर लगाकर बिलों में संशोधन किया गया। इस सुविधा का लाभ विजयनगर, गौरव नगर, अनुकूल नगर, अलकापुरी के साथ आसपास के वार्ड के बहुत से उपभोक्ताओं ने बिल में संशोधन करवाया। इंगोरिया पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे पिस्टल, चाकू और गुप्ती जैसे हथियार मिले हैं। दरअसल पुलिस ने बलेड़ी के शिव नारायण मोगिया को उठाया था। उसके पास पिस्टल होने की खुफिया जानकारी मिली थी। शिव नारायण ने पूछताछ में बताया था
कि चिकली के आरिफ खां के पास भी चाकू है, तब आरिफ को पकड़ा गया। इसी तरह तेजाजी नगर के सरदार लोहरा से बड़ी गुप्ती और बलेडी के मयूर कुशवाहा से छोटी गुप्ती जब्त की गई है। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। विगत कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग इंगोरिया और बल्लेड़ी क्षेत्र में अवैध हथियार अपने पास रखे हुए। इसी दौरान मुखबिर सूचना मिली कि जो गांव बल्लेड़ी का शिवा और शिवनारायण है, ये अपने पास पिस्टल अवैध रूप से रखे हुए। ये सूचना पर इसको पकड़ के इससे पूछताछ करते, इसके पास एक अवैध रूप से पिस्टल पर बरामद हुई। इसी पूछताछ के दौरान इसने बताया कि चिकली का जो आरिफ है उसके पास भी एक हथियारदार चाकू है। इसी प्रकार इसने बताया कि मयूर नाम का एक कुशवाहा समाज का लड़का है जो मंगड़ी में रहता है, उसके बाद एक गुप्ती है जो कि 7 दिन से ज़्यादा की है। इसी प्रकार एक सरदार के पास भी एक गुप्ती होना है, उसके बारे में बताएगा। इन चारों व्यक्तियों से एक पिस्टल, 2 गुप्तियाँ और एक खड़केदार चाकू बरामद किया गया है। जो सबको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जा रहा है और आगे पूछताछ की जाएगी, पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी। प्रवासी मजदूरों को देवास की जन साहस संस्था ने एसडीएम और तहसीलदार की मौजूदगी में राशन किट का वितरण किया। एसडीएम गोविंद दुबे और तहसीलदार शिवराम कनासे ने तहसील परिसर में ही जरूरतमंदों को राशन किट वितरित किया। संस्था के अर्जुन सिंह पवार और गोविंद बामनिया ने बताया कि किट में तेल, शक्कर, चावल, आटा, मसाला, साबुन, सैनिटाइजर व सैनिटरी पैड शामिल है। इसमें यह है कि जनसा सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से ऐसे लैंड एंड प्रॉपर्टी प्रोग्राम है हमारा। इसमें हम ऐसे जो लोग हैं जिनके पास में 2 या 3 बीघा ज़मीन है और वो करने में सक्षम नहीं है और घर गृहस्थी चलाने में भी परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम राशन दे रहे हैं जनसा सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से। और बाकी ऐसे देते हैं कि अभी कोरोना काल में जो उनके पति की मृत्यु हो गई है या फिर पहले से मतलब विधवा हैं, उन लोगों को भी हम राशन दे रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर कोरोना 19 के कारण मतलब कि कोई मजदूरी नहीं चल रही है और ना ही मतलब कि उनको कोई काम मिल रहा है, तो इस कारण भी हम मतलब कि उन लोगों को भी राशन उपलब्ध करा रहे हैं। ये जन साहस एक एनजीओ है, इनके द्वारा जो है घटिया अनुभाग में घूम के टीकाकरण के बारे में जो है लोगों को जागरूक किया गया और कोरोना के काल में जो है इनके द्वारा एक अच्छा काम जो है पूरे अनुभाग स्तर पे किया गया है। आज इनके द्वारा कुछ ज़रूरतमंद लोगों को जो है राशन सामग्री जो है वितरित की गई है, तो वही एक पूरा कार्यक्रम है। खेत के रास्ते के विवाद में किसान पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपियों ने मंगलवार की दोपहर बाखेड़ा गांव में खेत पर काम कर रहे किसान रतन सिंह से विवाद किया था। रतन सिंह और बादर खान के खेत पास में लगे हुए हैं। यहाँ जाने का रास्ता एक ही है। रतन सिंह इसी रास्ते की सफाई करवा रहा था। आपत्ति लेते हुए बहादुर खान, उसके बेटे और भांजे ने लाठी तलवार घास काटने वाले दराते से रतन सिंह पर हमला बोल दिया। प्राण घातक हमले की इस वारदात के बाद गांव में सांप्रदायिक तनाव हो गया। ऐसे में सीएसपी मनोज रत्नाकर गांव पहुंचे और जांच शुरू की। गुरुवार को आरोपियों को उन्हेल रोड से गिरफ्तार कर लिया गया है। जसवंत ने थाने पे आके रिपोर्ट करी कि उसके पिता रतन सिंह के साथ में गाँव के ही बहादुर और उसके लड़के और भांजे के द्वारा लठ से, तलवार से और घास काटने के औजार से मारपीट की गई है, जिससे कि ये लोग घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल उपचार के लिए भिजवाया हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से भिजवाने के बाद में आरोपियों के विरुद्ध 307, 324, 34 का अपराध पंजीकृत किया गया। क्योंकि एक तरफ हिंदू पक्ष था, दूसरी तरफ अल्पसंख्यक पक्ष था, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए मैं थाना प्रभारी बिरला ग्राम के साथ में, इनकी टीम के साथ में रात भर हम लोग आरोपियों की तलाश करते रहे और नतीजन ये हुआ कि अगले दिन 24 घंटे के अंदर हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करी। और पूछताछ के दौरान उनके द्वारा जो इस्तेमाल किए गए थे हथियार, लठ, तलवार और घास काटने का वो औजार, वो भी जब्त कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है कि कोविड संक्रमण के कारण बंद की गई कोचुवेली इंदौर एक्सप्रेस एक बार फिर पटरियों पर दौड़ने वाली है। 3 जुलाई से ये ट्रेन पूर्वानुसार चलने लगेगी। गोरखपुर और ओखा के बीच चलने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस की फेरे रेलवे प्रशासन ने बढ़ा दी है। ये ट्रेन अब 4 जुलाई तक अपने नियत समय पर चलेगी। फुल टर्न इंडिया, रोटरी क्लब उज्जैन एवं इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। इस मौके पर गजेंद्र नारक, नलिनी लंगर खासतौर पर उपस्थित है। तय अवधि से पहले कोविशील्ड वैक्सीन डोज की अनुमति जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। डिप्टी कलेक्टर कल्याणी पांडे यह अनुमति जारी करेगी। गौरतलब है कि विदेश जाने वालों को समय से पहले वैक्सीन का दूसरा डोज
डोज लेने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी की गई है। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल जज्बा सोशल फाउंडेशन ने समाज में वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए अनूठी अपील जारी की है। संगठन के फाउंडर इंजीनियर सरफराज कुरैशी ने पैम्पलेट पर अपील की है। अल्लाह सबसे बड़ा बादशाह है, उसने अपने बंदों को कोविड जैसी लाइलाज बीमारी से लड़ने की ताकत बतौर वैक्सीन अता की है। कहीं देर न हो जाए, हम लगवा चुके हैं। आइए आप भी अपने पूरे अहले खान और दोस्त अहबाब के साथ वैक्सीन लगवाकर जिंदगी को महफूज बनाइए। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।